बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूं कि परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ होगा। तीन अहम तरीन खबरें अफगानिस्तान से मुतलिक मैंने आपके साथ शेयर करनी है और उनकी डिटेल्स में जब मैं पढ़ूंगा तो पता चलेगा कि दरअसल हमारी डिस्कशन के दौरान कौन कौन सी ऐसी आलमी ताकतें हैं जो फुली इन्वॉल्व होना चाह रही हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। एक और पायलट को कत्ल कर दिया गया है और उसकी जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की है। यह मैंने आपको बताना है। एक सूबे का डिप्टी गवर्नर पिछले 12 घंटों के अंदर जंग लड़ता हुआ तालिबान से वो जाँ बहक हुआ है, वो मैंने आपको बताना है। अशरफ गनी से अहम खबर ये कि अशरफ गनी से चीन के सदर की फ़ोन पर गुफ्तगू हुई है और ना सिर्फ चीन के सदर से अशरफ गनी की गुफ्तगू हुई है, किन मौज़ूआत पर और चीन ने कौन सा इनिशिएटिव लिया है, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ आपको बताएंगे कि चीन की जानिब से एक ख़ास पैगाम तालिबान क़यादत को भी पहुंचा दिया गया है और इसकी भी तस्दीक हो गई है। रेफरेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ARG न्यूज़ अफगानिस्तान, पजवोक अफगानिस्तान, आरियाना अफगानिस्तान और तुलो न्यूज़ और साथ एक स्पुतनिक, ये रशियन न्यूज़ एजेंसी है। ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करी है। तालिबान की हालिया कामयाबियों से मुतलिक मैंने आपको बताना है और साथ साथ मैंने आपको ये बताना है कि अफगान फोर्सेस ने कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके ऊपर दोबारा से कब्जा कर लिया। ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें और कमेंट्स पे मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना इतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट रेड बटन आपने प्रेस करना है। डिटेल्स ये हैं कि जी आज सैटरडे का रोज़ है और जो मैं अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें पहले तो सबसे ये पहले बता दूं कि लघमान प्रोविंस से मुतलिक जो कार्रवाई सामने आई है, अलीशंग डिस्ट्रिक्ट है लघमान प्रोविंस का। कई फौजी ऐसे हैं जो तालिबान के साथ शामिल हो गए हैं। फुटेज जो मनाजिर मुझे देखे गए मेरी जानिब से और ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो शेयर किए हैं उसके मुताबिक असले की बहुत बड़ी खेप फ़ौजियों से पकड़ी गई है और फ़ौजियों ने हम रकाब तालिबान के साथ लड़ने का ऐलान किया, सरेंडर नहीं किया, अपनी खिदमात तालिबान के सुपुर्द कर दी है। फिर बता रहा हूँ, अमरीकी ट्रेंड फ़ौजी अब तालिबान के साथ मिलकर अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। ठीक है जी, ये पेशरफ्त है। गाड़ियाँ, गोला बारूद भी तालिबान के कब्ज़े में आया है। ये सिर्फ लघमान प्रोविंस की बात कर रहा हूँ। लघमान प्रोविंस से मुतल्लिक मैंने आपको मज़ीद डिटेल बतानी है। तो उसमें एक भारी नुकसान हुआ है अफ़गान फोर्सेस को। नुकसान जानी नहीं है, मोराल का बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी बिना पर पूरी अफ़गान फोर्सेस और स्पेशली कमांडो फोर्स, वो कमांडो फोर्स जो वो स्पेशल फोर्स 4000 नफूस के ऊपर मुश्तमिल है, जो स्पेशली अमेरिका में जाकर ट्रेनिंग जिन्होंने हासिल की है या टर्की ने उनकी ट्रेनिंग की है, टर्की के अंदर जाकर। अलीशंग डिस्ट्रिक्ट की जब ये कामयाबी गर्दानी जा रही थी ना कि तालिबान ने लघमान सूबे की में ये कार्रवाई की है, उसमें डिप्टी यूनिट कमांडर उसने सरेंडर किया है तालिबान के सामने। अफगान कमांडो फोर्स का डिप्टी यूनिट कमांडर, सिर्फ उसने सरेंडर नहीं किया, उसके साथ दीगर 14 कमांडोज ने तालिबान के आगे अपने असले समेत सरेंडर किया है। ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है तालिबान की, ये कोई छोटी सिग्निफिकेंस नहीं है अफगानिस्तान की जो मैं आपको बता रहा हूं। यही नहीं, 50 ANDSF यानी अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स के 50 अहलकार यानी 50 आम फौजी, उन्होंने भी तालिबान के आगे सरेंडर किया है। फुटेजेस, सबूत मैंने जो रेफरेंसेस आपको दिए में ARG न्यूज़, पजवोक अफगान और साथ साथ आरियाना का, आप उसके साथ इसको देख सकते हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद की आप अगर ट्विटर अकाउंट पर जाएं तो उसमें खैर वो ज़्यादातर फारसी के अंदर ही पोस्ट भेजते हैं, लेकिन उसके अगर ट्रांसलेशन के अंदर जाएंगे और वीडियो के अंदर देखेंगे तो ये तमाम चीज़ें तालिबान की कार्रवाइयों के अंदर आपको आज बरोज़ सैटरडे हफ्ते के रोज़ आपको ये तमाम नज़र आ जाएंगी। इसके अलावा जी अफ़गान फोर्सेस से मुतल्लिक ये खबर है कि वो दावा कर रहे हैं, उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, कि 3 डिस्ट्रिक्ट पर अफ़गानिस्तान के फ़ौजियों ने दोबारा कब्ज़ा किया है। लेकिन तालिबान ये कह रहे हैं कि ये कब्ज़ा नहीं है, ये खून खराबा है। आम पब्लिक को इधर निशाना बनाया गया है हवाई हमलों के साथ, जिसकी बिना पर काफ़ी जानी नुकसान हुआ है। ये दू बदू हमसे लड़कर नहीं, हवाई हमलों की बुनियाद पर इन 3 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अफ़गान फ़ौजों ने कब्ज़ा किया है। अच्छा जी, बड़े नुकसान से मुतल्लिक आपको मैं बताऊं, कपीसा प्रोविंस,
डिप्टी गवर्नर हैं जी, तालिबान से लड़ते हुए वो गुज़िश्ता 12 घंटों में रात गए, वो जाँ बहक हुए हैं। इनका नाम है अजीज़ुर रहमान। ये निजात डिस्ट्रिक्ट के अंदर लड़ रहे थे जी, कपीसा प्रोविंस में। डिप्टी गवर्नर जाँ बहक हुआ है तालिबान के हाथों। इसके बाद गवर्नर और फिर मिनिस्ट्री। ठीक है जी, यानी तालिबान चुन चुन के पूरा एक बंदे को मुतल्लिक जानते हैं, समझते हैं, फील्डिंग खड़ी करते हैं और तब मार रहे हैं। यानी तालिबान से मुतल्लिक ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ इनसे कोई चीज़ शायद छुपी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह मैं रोज़ रिपोर्ट कर रहा हूँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तालिबान कुछ बहुत बहुत ज़्यादा ही जहानत का मुजाहरा कर रहा है। अच्छा जी, परवान सूबा एक पायलट कत्ल हुआ है और इसका नाम है नुसरत कोहिसान। यानी यूं कहिए कि पिछले 2 हफ्तों में 9 अफगान पायलट तालिबान के हाथों हलाक कर दिए गए, क्योंकि इस पायलट को मारने की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की है। और डिटेल में बताता कि ये उस पायलट्स की फ्लीट्स में था जिन्होंने गुज़िश्ता चंद सालों में तालिबान को शदीद जानी नुकसान पहुंचाया है। और उनका मानना ये जिम्मेदारी कबूल करते हुए यह है कि हमारे साथियों के खून हमारे ऊपर थे, जिसकी बिना पर हमने इसका जवाब देना था। ये टारगेटेड कार्रवाई है। पायलट की निशानदही करने के बाद इस पायलट को निशाना बनाया गया और ये बगराम डिस्ट्रिक्ट है जी। और परवान सूबा, यहाँ एक पायलट को, यानी मैं डिप्टी गवर्नर भी बता दिया और पायलट भी बता दिया। मजीद आपको 2-3 चीज़ें मैं शेयर कर दूँ तो उसके बाद मैं चीनी सदर से मुतलिक बताऊँगा कि उन्होंने अशरफ गनी से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा और साथ साथ तालिबान को क्या मैसेज भेजा है। अब्दुल्ला दोहा में है, तालिबान की क़यादत से मुलाकात कर रहे हैं और उनका ये दौरा प्लीज़ जहन में रखिएगा बहुत ही सीरियस लिया जा रहा है, क्योंकि अब्दुल्ला ने पिछले चंद इंटरव्यू जो दिए थे ना, उसमें उन्होंने कहा था कि ये दौरा निहायत अहमियत का हामिल है अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल को लेके। जो दसियों के तादाद में डेली बेसिस पर डिस्ट्रिक्ट पर जो कब्ज़े हो रहे हैं ना, वो अफ़गान अमन की गारंटी नहीं देते हैं। तो अब्दुल्ला तालिबान की क़यादत से दोहा में मुलाकात है। हमारी दुआ है कि परवरदिगार अफ़गानिस्तान के अमन के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त हो जाए। अच्छा, उज़्बेकिस्तान ने तस्दीक किया कि अमेरिका ने बाकायदा दरख्वास्त कर दी है कि वो जो 2500 अफ़गान शहरी हैं ना, जो जासूस के तौर पर, इंटरप्रेटर के तौर पर, कोई भी कह लें, जिन्होंने भरपूर टिका के अमेरिका की तरफदारी की है और तालिबान के हवाले से मुखबरियाँ की हैं, उनको पनाह दे दें। किसी वाज़ेह तारीख तक का कोई ऐलान नहीं उन्होंने किया। उज़्बेकिस्तान से दरख्वास्त की है कि अमेरिका बाद में बुला लेगा, लेकिन फ़िलहाल ये 2500 अफराद को उज़्बेकिस्तान पनाह दे दे। उज़्बेकिस्तान की हुकूमत ने इस हवाले से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। आ जाता हूँ मेन मुद्दे की तरफ जी। अशरफ गनी से ना उज़्बेकिस्तान में जब ये सारी मुलाकातें मीटिंग हो रही थी और तो उस वक्त चाइना के सदर की फ़ोन पे गुफ्तगू हुई है और उनके जो पॉइंट्स शेयर किए गए हैं चाइना की जानिब से, चीनी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से, उसमें और स्पेशली चाइना के सदर के जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से अफ़गान अमन अमल पर बात हुई है। सिक्योरिटी के लिए अपनी खिदमात चीन ने पेश करने को कहा है और मुस्तकबिल में उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इकनॉमिक ग्रिड बनाने का उन्होंने इंदिया दिया है चीनी सदर ने अशरफ गनी को। अशरफ गनी ने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है और साथ साथ 1 बिलियन जो वैक्सीन है कोरोना की, चीनी सदर ने वो भी देने का ऐलान किया है। साथ साथ चीनी सदर ने कहा कि हम अब मुस्तकबिल में अफ़गानिस्तान में इकॉनमी को लेके जॉइंट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और अपना सीरियस कंसर्न उन्होंने शो किया है अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी और सियासी स्पेशली हल के हवाले से। साथ साथ आपको ये भी बताएं, तस्दीक हो गई है कि तालिबान क़यादत को भी पैगाम पहुंचा दिया गया है चीन की जानिब से, और चीन की जानिब से जो पैगाम पहुंचाया गया है तालिबान क़यादत को, ये इस वीडियो का अहम तरीन पार्ट है। उसमें चीन ने जोर दिया है तालिबान को कि फिलफौर सियासी हल की तरफ आएँ। अफ़गानिस्तान का अमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और चीन की किसी किस्म की अगर तालिबान को खिदमत चाहिए तो चीन देने के लिए तैयार है। यह अहम तरीन पेशरफ्त मैंने आपके साथ शेयर की और शेयर करने की वजह यह थी कि ताकि मालूम हो सके कि सिर्फ जंग और डिस्ट्रिक्ट पर कब्जे नहीं हो रहे, आलमी ताकतें इन्वॉल्व हो गई। और ऐसे मौके पर मैंने एक चीज़ आपके साथ शेयर करी थी। डॉक्टर मोहम्मद नईम है जी, सियासी तर्जुमान है दोहा की तालिबान के, उन्होंने ये कहा है कि आलमी दायरे स्पेशली ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एक्टिव हो जाएं
अफ़गानिस्तान के हवाले से, क्योंकि जितना प्रोपेगेंडा हो रहा है ना अफ़गानिस्तान में कि तालिबान ये जुल्म रवा रखे हैं, तालिबान को बमबारी कर रहे हैं, तालिबान ने हितों को मार रहे हैं, उन्होंने कहा किसी बड़े साहने से पहले, क्योंकि तालिबान का ये कहना है कि ये दरअसल प्लांटेड किया जा रहा है अफ़गान हुकूमत की तरफ से कि तालिबान का कोई मस्ख हुआ हुआ चेहरा दुनिया और आलमी मीडिया को दिखाया जा सके। उन्होंने बाकायदा दावत दे दी है डॉक्टर मोहम्मद नईम ने कि आलमी इदारे ह्यूमन राइट्स बीच के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। ऐसे मौके पर आलमी ताकतों का इस तरह से गुफ्तगू करना, उम्मीद तो लग रही है कि शायद कोई सियासी हल सामने आ जाए। आखिर में एक बार फिर से दरख्वास्त, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।